औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पे। आज जो मेरे साथ मेहमान शख्सियत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक नजरियाती कारकुन है और 2 दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर वार्ड नंबर 9 रावली से इलेक्शन में हिस्सा लिया और डिप्टी कोऑर्डिनेटर वजारत इंसानी हकूक पंजाब के वो गुजरांवाला डिवीज़न के इस वक्त कोऑर्डिनेटर हैं, डिप्टी कोऑर्डिनेटर हैं। आज वो मेरे साथ हैं। उनसे मौजूदा सियासी सूरत और ख़ासकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का लॉन्ग मार्च जो इस वक्त लाहौर से रवां दवा है गुजरांवाला की तरफ, तो उनसे पूछेंगे कि उनकी तैयारियाँ कैसी हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ के अपने इस्तकबाल के लिए। बहुत शुक्रिया सर। और सबसे पहले आप लॉन्ग मार्च के ऊपर ही आ जाते हैं कि लॉन्ग मार्च की तैयारियाँ कैसी हैं और खान साहब 3-4 महीने में ये तीसरी दफ़ा गुजरांवाला आ रहे हैं। 2 जलसे किए उन्होंने एक बड़ी स्टेडियम के अंदर और पावर शो की, तो ये अब लॉन्ग मार्च आ गया जिसको हकीकी आज़ादी का बुनियाद बना के कौम के लिए आज़ादी का एक नारा लगा के आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं ये लॉन्ग मार्च कामयाबी की सीढ़ियों पे चला जाए, गुजरांवाला इसके अंदर क्या किरदार अदा करें? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि हस्बे रूटीन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिकॉर्ड रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी जो 2 हाल ही में जलसे किए हैं गुजरांवाला जना स्टेडियम में, वो आपने सब ने देखा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक रिकॉर्ड कायम किया था और वो कामयाब पावर शो थे। इसी तरह आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट में आने से पहले 126 दिन का धरना भी दे चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसको कामयाब भी बना चुके हैं। और अब भी इंशाअल्लाह ताला हम अपने कायद के शाना बशाना उनके साथ खड़े हैं और गुजरांवाला में अपनी ज़िलाई क़यादत के हमरा हमारा जो पहला कैंप होगा वो चांदा किला में होगा। वहाँ पे हम अपनी क़यादत के साथ मिल के खान साहब का इस्तकबाल करेंगे और वहाँ से हम उनको ज्वाइन करेंगे और उनके साथ जिस भी डायरेक्शन पे वो जाएंगे उनके साथ साथ ये हमारा काफ़िला जो है वो चलेगा इंशाअल्लाह ताला और हम इसको भरपूर शिरकत करके इसको इंशाअल्लाह ताला कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे। और गुजरांवाला में तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं और तमाम जो क़यादत है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक पेज पे है। और ये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जिस तरह की अफवाहें और बातें इसके लॉन्ग मार्च के मुताबिक की जा रही हैं इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हम बिल्कुल पूरा अमन है और इंशाअल्लाह ताला पूरा अमन ही ये लॉन्ग मार्च होगा। तो इसमें हम इदारों के साथ या किसी भी ऐसे पॉइंट पे किसी के साथ टकराव की पोजीशन में नहीं है, ना हम ये चाहते हैं और इंशाअल्लाह ताला ये होगा भी नहीं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये रवायत नहीं है कि हम अपने इदारों का एहतराम करते हैं। और आज लॉन्ग मार्च गुजरांवाला के करीब पहुंच चुका है और आपने जैसे कहा कि हमने देखा है कि हर लिहाज से तैयारियाँ मुकम्मल हैं। बड़े बड़े होल्डिंग बोर्ड लगे हुए शहर के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पर कंटेनर लगा दिए गए हैं इस्तकबाल के लिए। तो आप समझते हैं कि गुजरांवाला जैसे 2 जलसों के अंदर हमने देखा कि जिसको गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नून का गढ़ जहाँ पे MNA और MP गुजरांवाला मुस्लिम लीग नून के, इसके बावजूद आपने कामयाब पावर शो की। क्या इस वक्त जो कहते हैं कि जो गुजरांवाला में जो पावर शो करता है वही कामयाबी की मंजिल की तरफ चलता, समझते हैं कि हो जाएगा ऐसा इंशाअल्लाह ताला? अगर आप ये समझते हैं कि जो आपने कहा ये बिल्कुल दुरुस्त है, तो ये आपको पता है कि वो ये आज़ाद सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है कि इसने यहाँ पे गुजरांवाला में 2 कामयाब तरीन पावर शो की है। और इंशाअल्लाह ताला अब वो अवाम का जो रुख है वो चेंज हो चुका है और वो यकीनन हकीकी आज़ादी को चाहते हैं और इस मार्च में वो हमारा इंशाअल्लाह ताला भरपूर साथ भी देंगे और इंशाअल्लाह ताला ये आइंदा दिनों में आपको ये मार्च कामयाब होता हुआ नजर आएगा। सही। आज गुजरांवाला में तहरीक इंसाफ आप समझते हैं कि इस पोजीशन में है कि अगर फौरी इंतखाबात हो जाएं तो आपकी जो टिकट होल्डर है या पार्टी जिसको भी टिकट दे MP MNA उस पोजीशन में है कि वो कामयाबी के झंडे गाड़ सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि आम बाशऊर हैं, जैसा कि आप सबके और हमारे ये इल्म में था कि ये जो लोग थे इनको जो हुकूमती अदारे थे, मतलब कि मैं तो इसको अदारा इसलिए बोलता हूँ कि वो जिन्होंने कार्रवाई करनी होती है
इनको डिक्लेयर किया जा चुका था कि ये डिक्लेयर चोर थे, डकैत थे ये लोग। और सरफहरिस्त इनमें हिसाबदार साहब, आपको पता है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ को नीलाम भी करने के ऑर्डर हो चुके थे और वो हो चुकी थी। अब उन्हीं को ला के वजारत दे दी जाए। तो ये लम्हा फिक्रिया है। ये इन चोरों को इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। अवाम के पास हक है कि वो वोट की ताकत से जिसको मुंतखब करें, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा और हम हर फैसला जो अवाम करेंगे उसको कंधा पेशानी से कबूल करेंगे। सही। आज मुल्क के अंदर आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका सेनेट के मेंबर, रुकन कौमी असम्बली और वफाकी वजीर फैसल वाडा साहब ने भी आके एक भरपूर किस्म की बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी पार्टी के खिलाफ बरस पड़े और इसी तरह अदारे भी बोल पड़े। तो ऑडियो लीक्स भी हैं। इसके बावजूद आप जैसे पुराने नजरियाती कारकुन खान साहब के साथ खड़े हैं, उसके पीछे कुछ लॉजिक ही तो होगी ना कि ये सारे सूरत देख के आप फिर भी खान साहब के साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल, हम अलहमदुलिल्लाह नजरियाती हैं और इमरान खान साहब के साथ उनके नज़रिए की वजह से। ये बयानिया इमरान खान साहब का नहीं था, ये फैसल वाडा साहब का ज़ाती बयान हो सकता है। तो पार्टियों में ज़ाती मफादात के लिए लोग आते जाते रहते हैं। जिस तरह के आपको पता है कि जहांगीर तरीन साहब, अजीम खान साहब, उनके भी ज़ाती बयान थे। वो भी इन चोरों के साथ जाके एक टाइम था कि आपने मिलते हुए इनको देखा। तो फैसल वाडा साहब आइंदा दिनों में क्या करना चाह रहे हैं या किस तरफ जाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन खान साहब का बयानिया ये बिल्कुल नहीं है। हम अपने अवाम के साथ हैं, अपने अदारों के साथ हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हम किसी किस्म का टकराव या ये मुल्क हमारा, ये पाकिस्तान हम सब का मुल्क है। हम नहीं चाहते कि हम इसमें कुछ ऐसे हालात पैदा हों कि जिससे खराबी की तरफ चला जाए। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी ऐसी कोई कोशिश नहीं है। हमारा सिर्फ मुतालबा ये है कि बिल्कुल साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। और जब कि आपको पता था कि एक दफ़ा असम्बलियाँ डिज़ाल्व हो गई, उसके बाद हमें इलेक्शन की तरफ ही जाना चाहिए था। उसमें अवाम जिसको सिलेक्ट करते, हमें उस पर कभी भी कोई एतराज़ नहीं। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है कि इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन में जो नताइज रहे हमने उनको तस्लीम किया। तो हम ये चाहते हैं कि अवाम का हक था, तो इसको अवाम की वोट की ताकत से ही चेंज करना चाहिए था। और अल्हम्दुलिल्लाह हम होपफुल हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवाम को शऊर दिया और आज अवाम बाशऊर हैं। ये इंतखाब वो करेंगे कि वो किसको अपना लीडर देखना चाहते हैं। आप तकरीबन एक दहाई से ज़्यादा अरसा हो गया PTI में हमें देखते हुए आपको, क्या आप समझते हैं कि अगर पार्लियामेंट के अंदर रहकर ये अगर फैसला करते, जैसे आपने कहा कि अवाम के वोट से ताकत से, तो जमहूरी अमर को के साथ बैठ के मज़ाकर सियासतदानों को अगर मिल बैठ के ये मामला हल करें, अदालतें और अदारे बीच में शामिल ना हो, तो ये मुल्क के अंदर जो इस वक्त फजा बनी है इंतशार की, ये बेहतर अंदाज से नहीं था। सिर्फ फिर हम अमेरिका का साजिशी बयान वो भी रद्द कर दिया, अदारों ने आके मुख्तलिफ बयान, फिर ऑडियो लीक के अंदर भी ये चीज़ साबित करने की कोशिश की गई। क्या आप समझते हैं कि ये तमाम चीज़ें खान साहब के अगेंस्ट नहीं जा रही इस वक्त? मैं ये समझता हूँ कि जब तक तो खान साहब को अल्लाह ताला ने इज्जत दी है तो कोई भी चीज़ उनके अगेंस्ट नहीं जाएगी। ये एक इम्तिहान होता है, इसमें साबित कदम रहना पड़ता है। और मेरी बात का जवाब आपने पहले अपने बयान में ही दे दिया, अपने सवाल में दे दिया कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि पार्लियामेंट में रहते हुए भी कौन सी ऐसी शख्सियात हैं कि जो अपने फैसले मनवाने के लिए प्रेशराइज करते हैं। तो कुछ वजूहत ऐसी थी कि मैं समझता हूँ कि जो फैसला हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ था। नए इलेक्शन की तरफ ही जाना चाहिए था। वहाँ पे बैठ के अब इस पोजीशन में ये मामला नहीं थे कि वहीं पे खान साहब के फैसले करते, और ऐसा होता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा था। तो जो ख़त की और बयानिए की बात आप करते हैं, उसमें अगर कोई हकीकत नहीं थी तो उसके बाद वजाहती बयानात भी आते रहे हैं और मुख्तलिफ कमीशंस जो भी हैं वो भी सामने आते रहे हैं। तो इसमें यह है कि उसमें हकीकत थी तो बात हुई थी, और उसके बाद एक दो ख़त और भी दिखाए गए थे जिसको बिल्कुल इनकार नहीं किया गया था, माना गया था कि जी वो आए हैं लेकिन ये नहीं वो हैं, लेकिन आए थे। और उसमें मेरे ख्याल से कि जो भी हुआ है ये बेहतर ऑप्शन था, और अब भी ये बेहतरीन ऑप्शन है कि हमें अवाम के पास जाना चाहिए, हमें जाके अवाम को कायल करना चाहिए, फिर वो जिसका इंतखाब करें उनको ये हुकूमत चलानी चाहिए। आज जो इस मुल्क की माशी सूरत हाल हुई है, ये हम कभी भी इसको मज़ीद इस गवर्नमेंट के चलने के अहल नहीं समझते कि ये इसको मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। जब तक ये रहेंगे ये मामला ख़राब होंगे,
ये नहीं कि पाकिस्तानी अवाम का इनके ऊपर एतमाद नहीं। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे ओवरसीज़ लोग हैं भाई हैं, वो भी इस गवर्नमेंट के ऊपर एतमाद नहीं कर रहे, इस हुकूमत के ऊपर, इसमें बैठे लोगों के ऊपर वो एतमाद नहीं कर रहे। तो ऐसी सूरत हाल में जब तक नया इलेक्शन नहीं होगा, री इलेक्शन में हम नहीं जाएंगे तो बेहतरी नहीं आएगी। आप कंटोनमेंट बोर्ड के 2 दफ़ा मेंबर के सिलेक्शन लड़े, टिकट होल्डर हैं आप। इसके अब जो मौजूदा MNA के उम्मीदवार थे आपके टिकट होल्डर, मियाँ तारिक साहब और जमाल नासिर चीमा साहब, ये दोनों इस इलाके में वर्क करते हमें नज़र आते हैं। लेकिन कंटोनमेंट बोर्ड के जीते हुए या रनिंग अप रहने वाले वो उम्मीदवार इकट्ठे नहीं हुए, कभी उनके साथ हम नज़र नहीं आए। इसकी क्या वजह, क्या कहाँ पे कमज़ोरी है तंजीमी कि आप लोग इकट्ठे होके इस किसी भी काज में इकट्ठे नहीं होते आप लोग? ऐसा नहीं है, असल में ये है कि वो हमारे कायद हैं, टिकट होल्डर हैं, पार्टी ने उनको अथॉरिटी दी है, वो टिकट होल्डर हैं, तो काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त है। ये मुमकिन है कि मैं अपने हल्का अहबाब में ज़्यादा टाइम देता हूँ, और वो एक मेरा शायद आपके चैनल पे इंटरव्यू हुआ था जिसमें मैंने आपको अपना मंशूर जो है वो बयान किया था, मैं उस पर वर्किंग कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं वो वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर करवाने जा रहा हूँ, तो उसका एक वजूद बनने जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों के साथ अटैच रहने से बेहतर है कि जो हल्का अहबाब जिनसे मैंने वोट हासिल किए हैं, 1027 लोग जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया, अब मेरा हक बनता है कि मैं उनके हकूक़ का ख्याल रखते हुए उनके शाना बशाना उनके साथ रहूँ, उनके दरमियान मौजूद रहूँ। और आपको भी ये पता है कि जो जीतने वाले रवायती लोग होते हैं वो जीतने के बाद किसी अच्छी सोसाइटी में शिफ्ट हो जाते हैं और दोबारा नेक्स्ट इलेक्शन में वो नज़र आते हैं। और मेरा रहन सहन, मेरा बैठना उठना मेरा उन्हीं लोगों में है। या आप कह रहे हैं कि मैं 2 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से टिकट हो, तो मैं अपने ही लोगों में रह के वर्किंग करने का कायल हूँ। तो अभी जब वो वक्त आएगा कि हम टिकट होल्डर के साथ चलेंगे, और आप भी देखेंगे कि 2 जलसों में भी हम उनके साथ ही थे, मिल के सारा कुछ किया। अब भी जब कोई ऐसा वक्त आएगा तो इंशाल्लाह ताला हम उनसे पीछे नहीं हटेंगे, वो हमारे कायद हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, वो टिकट होल्डर। लॉन्ग मार्च में हमें जब पिछले दिनों मुख्तलिफ मीटिंग हुई हैं, तो इसमें कोई भी जीता हुआ या कोई भी टिकट होल्डर हमें कंटोनमेंट बोर्ड का नज़र नहीं आता, सिर्फ गुलाम मोहिउद्दीन वलायत के अलावा। ये क्या, कहाँ पे कमजोरी है, क्यों? आप, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आप लोग एक लीडर के पीछे खड़े हैं, साहब इमरान खान का, अब लॉन्ग मार्च है तो वो आपका कायद आ है, तो उसके लिए भी ग्रुप बंदी है, ये क्या वजह है? असल में ग्रुप बंदी तो मैं नहीं समझता कि ग्रुप बंदी है। इसमें ये होता है कि मुख्तलिफ लोग आपके साथ अटैच होते हैं, और वो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक पेज पे देख के वो खुश भी होते हैं। तो मेरा ख्याल है ये बेहतर ऑप्शन होता है कि जो आपके साथ चलना चाह रहा है कि आप उसकी सहूलत के लिए आप अगर अलग से भी जाते हैं तो मुकाम एक ही होगा जहाँ पे हम सब जाके इकट्ठे होंगे। उनको अलग से लेके निकलने के अंदाज में चेंजिंग हो सकती है, पॉइंट एक ही होगा, तो इसमें कोई ज़्यादा ये बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा बात जो आपने कहा कि गुलाम मोहिउद्दीन साहब का जो वार्ड है जिसमें हम बैठे, ये GT रोड के ऊपर है। दूसरे जो वार्ड हैं जैसे बद्दो की गुसाइयाँ है, कैंट का है, DC कॉलोनी का है, शरीफ फार्म का है, वो सारे दोस्त जो अपने अपने जगह पे वर्किंग करते हैं। तो जाहिर है वो आपको एक जगह पे इकट्ठे ना आने की वजह से आपका ज़हन ये बना हुआ है कि एक पेज पे नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का छोटा कारकुन या बड़ा कारकुन सब बराबर है और सब एक पेज पे हैं। कोई टिकट होल्डर हैं, कोई स्टेक होल्डर हैं, वर्कर हैं। हम सबसे पहले वर्कर हैं, फिर हम अहदेदार और स्टेक होल्डर होते हैं। हमारा ये ख्याल है कि सबसे अगर उनकी इज्जत है तो हमारी इज्जत है, और उनकी इज्जत को बहाल रखना हमारा फर्ज है। गुजरांवाला डिवीज़न को तकसीम कर दिया गया, और वजीराबाद भी गुजरांवाला के तहसील थी, उसको ज़िला बना के गुजरात डिवीज़न में शामिल कर दिया गया। और गुजरांवाला जो सनती और हाल लिहाज से तारीखी नोयत का है, इसके जो वसाइल थे वो सारे गुजरात मुंतकिल हो गए। अब गुजरांवाला के खिलाफ एक और साजिश है कि इसको सियालकोट को भी अलग करके सियालकोट को डिवीज़न बनाया जाए। तो गुजरांवाला के तमाम सियासी कायदीन, क्या नून के हो या PTI के, सब सोए हुए हैं। इसके लिए कोई इकट्ठी जद्दोजहद या कोई मुहिम में नज़र नहीं आई, कोई बयान नहीं नज़र आया किसी का भी। असल में मेरा ख्याल ये है कि गुजरांवाला में हिस्ट्री का आपको पता है कि गुजरांवाला में बदकिस्मती से आप ये कह सकते हैं MP और MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और वफाक में जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। अगर इसमें कोई ख़राबी वाला अमल होता तो वो एहतजाज करते,
और ये जो आप कह रहे हैं कि बनने जा रहे हैं, इसमें मैं समझता हूँ कि फ़ायदा ही है, किसी भी शहर का सिटी का कोई लॉस नहीं है, क्योंकि वहाँ से वो फंडिंग करेंगे और वहीं पे जो रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर वो अखराजात की सूरत में वो खर्च करने के अहल होंगे। तो ये नहीं हो सकता कि गुजरांवाले की जो स्पेशल फंड्स हैं वो उठा के गुजरात में लेके जाएंगे या सियालकोट में लेके जाएंगे। हर डिवीज़न से, हर ज़िले से, डिस्ट्रिक्ट से जो फंड या जो टैक्सेस इकट्ठे होंगे वो उसी पे लगेंगे। तो अगर इसमें कोई ख़राबी होती तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत है और गुजरांवाला डिवीज़न से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPs और MLA हैं। अगर कोई गलत होने जा रहा होता तो वफाक में यानी कौमी असम्बली में इस पर एहतजाज होता, आपको मुझे सबको नज़र आता। तो ये सिर्फ एक प्रोपोगंडा है जो हम CM साहब के ख़िलाफ़, वज़ीर आला साहब के ख़िलाफ़ कि जी वो उनका इलाका है तो वो इसलिए वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इलाके की भलाई के हिसाब से ही करने जा रहे हैं। सर CM साहब आपके हमारे से काबली के चौधरी परवेज़ इलाही साहब बने, वो गुजरात के अंदर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का ऐलान किया, वो बनना भी शुरू हो गई। 5 साल आपकी गवर्नमेंट रही है, बीच में 2 माह हमदा शहबाज शरीफ को आपने केयर टेकर के तौर पर दिए, उन्होंने मजे लूटे। लेकिन गुजरांवाला को ना उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी दी, ना आपकी गवर्नमेंट दी, ना अब नज़र आ रही है। ये अगले इलेक्शन भी आ जाएंगे, गुजरांवाला को ना हॉस्पिटल मिल सका कोई, ना यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी आ सकी, बस कुछ नहीं। ये हमारे सियासी लोगों का, और मोटरवे लिंक भी करीब से गुजर गया, सियासतदानों ने कुछ नहीं किया। इसके खिलाफ आप कोई मुहिम करेंगे या किसी, आप ड्यूटी कोऑर्डिनेटर में गुजरांवाला डिवीज़न के इंसानी हकूक़ के? बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें ये था कि आपको इल्म होना चाहिए कि पहले चिल्ड्रन हॉस्पिटल रावली में उसका वो प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला के लिए 100 एकड़ के करीब जो ज़मीन थी उसको रिक्वायर किया गया। हाँ, ये आपकी इल्म में होना चाहिए। तो अब उसमें ये था कि फ़ंड के हिसाब से उसमें ये होता है कि जब आप किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए फ़ंड की ज़रूरत होती है। तो वो जो सबसे ज़रूरी काम जो जारी थे, जो प्रोजेक्ट चल रहे थे, उनके बाद उसकी बारी आनी थी। उसी दौरान गवर्नमेंट चेंज हो गई। अब जब गवर्नमेंट चेंज हुई, जो आपने कहा जी हमने नहीं उनको, जो आपने कहा कि हमजा शहबाज साहब वो हमारे पार्टी प्लेटफॉर्म से वज़ीर आला नहीं बने थे, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आला थे और उनका ये मिशन था कि जो काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू किए हैं उनको ख़त्म किया जाए। और वो प्रोजेक्ट वो सारे खटाई में पड़े हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काम शुरू किए थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जब तक पंजाब में है वो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे उसको पूरा करने के लिए। अब वो जो काम जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में यही इशू था कि जो 2 माह के लिए थे या 1 माह के लिए थे, उनका ये मिशन था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तरक्याती कामों को टारगेट करना। वो उन्होंने किया। तो अब दोबारा इस मामले को शुरू करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा और इंशाअल्लाह ताला वो आपको तो नज़र आए। यानी आप समझ जाए कि आप ये मुतालबा करते हैं कि गुजरांवाला यूनिवर्सिटी फिलहाल शुरू क्यों होनी चाहिए? जी, मुतालबा तो तब किया जाए कि जब उसके लिए प्लानिंग नहीं की गई, जब उसके लिए 100 एकड़ ज़मीन रिक्वायर कर ली जा चुकी है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो इंशाअल्लाह ताला बनेगी, बहुत जल्द बनेगी और आप उसको बनता हुआ देखेंगे। सही। और आखिर पे ये बताते हैं कि आप समझते हैं कि गुजरांवाला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये लॉन्ग मार्च गुजरांवाला की इतनी आवाम ज़रूर निकलेगी कि इसको तारीखी लॉन्ग मार्च की रुख की तरफ चल पड़ेगा। ये देखिए, इसमें ये है जब जो 2 जलसों का इनकाद हुआ था ना गुजरांवाला जना स्टेडियम में, तो तब भी लोगों का यही ख्याल था कि ये आधा भी नहीं होगा। तो फिर उन्हीं लोगों ने इसको बढ़ता हुआ देखा। तो इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िलाई क़यादत जो है वो पूरे एतमाद है और आप इसको कामयाब होता हुआ देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, और ये होगा, ज़रूर होगा इंशाअल्लाह ताला ज़रूर होगा। तो आप भी एक भरपूर क़यादत में ज़रूर नज़र आएंगे हमें खानगा इस्तेमाल करते ही इंशाअल्लाह ताला। देखिए, पार्टी ने मुझे जिम्मेदारियाँ दी हैं। आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, मेरी पहचान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो मैं अपनी जमात से कैसे पीछे कर सकता हूँ? आप मुझे हमेशा अपनी जमात के साथ ही देखें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। कोई पैगाम देना चाहे तो दे सकते हैं। पैगाम यही है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो मीडिया के ऊपर तरह तरह की तनकीद इमरान खान साहब पर की जा रही है,
हमें उसको से पुष्ट रखना चाहिए और इमरान खान साहब का पूरा साथ देना चाहिए, क्योंकि ये वो वाहिद लीडर हैं जिनको दुनिया ने लीडर माना। तो इस कीमती इंसान का साथ देना चाहिए और ये अफवाहों में नहीं हमें आना चाहिए। ये मैं आवाम से दरख्वास्त करूँगा कि आप शाना शाना हमारे साथ निकलें और ये हकीकी आज़ादी मार्च में हमारा साथ दें। अशरफ शरीफ के बारे से कुछ कहना चाहें आप? सबसे पहले तो मैं ताज़ियती अल्फाज हैं मेरे पास उनके लिए कि वो एक अच्छी शख्सियत थे, अच्छे इंसान थे। तो ये जो मामलात हैं, मैं ये उम्मीद भी करता हूँ और मुतालबा भी करता हूँ वफाकी गवर्नमेंट से कि वो इसकी तहकीकात करवाएँ और जो लोग इसमें शामिल हैं उनको सज़ा होती हुई नज़र आनी चाहिए। ये इस तरह की सज़ा नहीं होनी चाहिए कि जैसे कि पहले हम लोगों के घरों को नीलाम करते हैं, बाद में उनको वजारतें देते हैं। इस तरह की सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये वो हमारे कौमी हीरो थे, पाकिस्तान का असासा थे। तो मेरी दिली दौर में हमदर्दी उनके साथ। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है उसके खिलाफ एक्शन ले। जी बहुत शुक्रिया, जी बहुत शुक्रिया। मेरे साथ चौधरी मोहसिन तनवीर साहब थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन अरकान में लोगों में शामिल हैं जो नज़रियाती तौर पर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए और आए और छा गए और गुजरावाला कैंट के अंदर 2 दफ़ा अपने हल्के से टिकट पर इलेक्शन लड़े और इस वक्त इंसानी हकूक़ की वजारत के ड्यूटी कोऑर्डिनेटर गुजरावाला डिवीज़न हैं, मेरे साथ थे। उम्मीद है उनकी गुफ्तगू आपको पसंद आएगी। मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा मैन ज़हीर के साथ सरदार ताहिर।